हमने डीडवाना कुचामन जिले में प्रमुख जो घोषणाएं की हैं और वो एक साल के अंदर, यही नहीं, एक साल के अंदर हमारी जितनी भी जमीन के अलॉटमेंट थे वो हो गए, उनकी वित्तीय स्वीकृति निकल गई। 99% जमीन अलॉट हो गई और हमारा तो बजट जुलाई में हुआ था और जुलाई से आप लगा लीजिए 6-7 महीने में हमने जमीन अलॉट कर दी और 95% हमने उसकी एएस और एफएस भी निकालती, वित्तीय स्वीकृति भी हमने दे दी। हमारी सरकार ने डीडवाना कुचामन के विकास के लिए पिछले बजट में ढेरों सारी घोषणाएं की जो आज हमने उनको धरातल पर उतारने का काम किया है। लोग घोषणाएं कर देते हैं, कह देते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर एक भी घोषणा अगर हमने की है पिछले साल की तो आप उनको लेकर के आइए कि वो धरातल पर नहीं उतरी है, उसकी स्वीकृति नहीं हुई है। जिला डीडवाना कुचामन में लगभग 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। डीडवाना कुचामन जिले की 45 बजट घोषणाओं में से 35 मतलब 78% घोषणाओं में स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 78% यहाँ की घोषणाएं स्वीकृति भी हो गई और स्वीकृति जारी भी हो गई। बजट 2024 डीडवाना कुचामन जिले के लिए 11 कार्यों में भूखंड आवंटित की आवश्यकता थी, जिनमें 11 का मतलब 100%। जैसा मैंने कहा, मैं ये आज ही बना के नहीं लाया, ये आपके यहाँ है, आपके जिले में पहले से ही मैंने किया है। जो हमने घोषणाएं की वो पूरी की पूरी जमीन भी आवंटित हो गई उनकी। 58 करोड़ 70 लाख रुपए से डीडवाना कुचामन में छोटी खाडू पर आरओबी निर्माण कार्य कराए जाने हेतु डीपीआर का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। 5 करोड़ रुपए में नावा शहर डीडवाना कुचामन की विभिन्न सड़कों का निर्माण प्रगतिरत है। मारोट में सहायक अभियंता विद्युत एवं नावा में अधिशासी विद्युत कार्यालय खोला गया है, जो आपकी यहाँ डिमांड थी। भावंता में 132 केवी जीएसएस हेतु भूमि आवंटित की गई है। डीडवाना शहर में 33.11 केवी जीएस निर्माण कार्य हेतु कार्य आदेश जारी कर चुके हैं। भूणी आगुंता व कुचामन सिटी में 33 केवी जीएस स्थापित किए जाने हेतु भूमि आवंटित की गई है। कुचामन सिटी हेतु स्वीकृति जारी, आगुंता हेतु कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं। शिवदानपुरा डीडवाना कुचामन में नवीन पशु चिकित्सालय खोला गया है। जसवंतगढ़ लाडू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है। खोरडी उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है। जिला चिकित्सालय डीडवाना की बेड क्षमता 200 से 300 बेड की गई है बढ़ा करके। कुचामन जिला अस्पताल में कोरियर यूनिट संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। मौलासर स्वास्थ्य केंद्र में बेड स्ट्रेंथ 30 से 50 बेड कर स्वीकृति की जा चुकी है। कुचामन सिटी में देवनारायण आवासीय विद्यालय खोले जाने हेतु भूमि आवंटित की गई है। जिले में नवीनतम टेक्नोलॉजी आधारित ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक IDT के संचालन हेतु निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आपके यहाँ जो घोषणा हुई थी, लगभग उन घोषणाओं को हमने लगभग जमीन पर उतारने का काम किया है। मित्रों, हम कहने में विश्वास नहीं, करने में विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा, कई लोग आते हैं, चुनाव के समय आते हैं, कोई युवाओं की बात करेगा, युवाओं को भड़काने की बात करेगा, कोई किसानों को भड़काने की बात करेगा, कोई मजदूरों की बात करेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन जब समय आता है वो कहीं नजर नहीं आते। नजर अगर आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। इसलिए मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने जिस विश्वास के साथ, जिस उत्साह के साथ प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, हम ये कह सकते हैं कि आपकी भाव और भावना के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। और आपने देखा है, जो संकल्प पत्र हम लेकर के चले थे, उस संकल्प पत्र में हमने 1 साल हुआ है, हमने 50 से 55% हमारे उस संकल्प पत्र के वायदों को हमने पूरा किया है। आज मैं इस मौके पर पुनः आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि मैं किसान की, मजदूर की, युवा की, महिला की तकलीफ को मैं जानता हूं। एक किसान होने के नाते और किसान होने के नाते एक मैंने सरपंच भी मैं रहा हूं, तो उसमें मैंने देखा है। मैं कहता हूं हमेशा, ईश्वर गरीबी किसी को नहीं दे।
ईश्वर गरीबी किसी को नहीं दे, हमें उसकी कभी उपहास नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति का। कभी हमें उसके देख करके हमारे मन में यह भाव जागृत होना चाहिए कि ये पहिया है साइकिल का, ये कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलता रहेगा मेरे भाई और बहनों। लेकिन हमें हमारे जिनको आवश्यकता है और आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जब तक समाज खड़ा नहीं होगा, जब तक हमारे राष्ट्र का उत्थान नहीं होगा। सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी उन सरकार की योजना नीचे तक उस गरीब को लाभ मिले, इसकी चिंता आप सभी को एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का बनता है। और मैं आपसे यही इच्छा और अपेक्षा करता हूं कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित राजस्थान के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन से जुड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बनेगा, दुनिया का सिरमौर बनेगा। और आप देख रहे हैं कि दुनिया का सिरमौर 2014 के बाद इस देश के अंदर परिवर्तन आपने देखा है कि किस तरह से इस देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन आपने देखा है, शायद 70 साल में आपने नहीं देखा होगा। हम यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज आपने मेरे को बुलाया, हमने बमरा राम जी की जिस प्रतिमा का अनावरण किया है, उनके योगदान को निश्चित रूप से याद रखें, याद रखते हुए जन सेवा की प्रेरणा लें। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।